अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अगले रोज ही इमरान खान से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी SCO समिट के बैकड्रॉप में आयद की गई है कि क्योंकि SCO सरबराही इजलास वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अडयाला जेल को भी कॉर्डन ऑफ किया गया और ये कहा गया है कि तमाम तर कैदियों पर इन मुलाकातों का इतलाक होता है, यानी मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक तमाम तर कैदियों पर होता है। लेकिन असल में तमाम तर कैदियों पर मुलाकातों का इतलाक अपनी जगह पर इमरान खान इस वक्त लाइमलाइट में है, या फोकस इस वक्त बानी PTI की मुलाकातों पर है। सवाल यह है कि बानी PTI से मुलाकातों पर जो पाबंदी का एक तरफ नोटिफिकेशन इशू किया गया, दूसरी तरफ साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समात है वो 18 अक्टूबर तक जो है वो उस पर बैन आयद कर दिया गया कि 18 अक्टूबर तक इसमें इल्तवा होगा, यानी मजीद 12 रोज तक का इल्तवा डाला गया है। ये इल्तवा तो गर्मियों की छुट्टियों में भी नहीं हुआ, यानी गर्मियों की छुट्टियां जिस वक्त तातीलात होती हैं, मौसम गर्मा की तातीलात में ना जजेस ने छुट्टी की, ना जुडिशल अमले ने छुट्टी की, ना ही प्रोसिक्यूशन की कोई छुट्टी थी। सब लोग 2 दिन से ज्यादा का वक्फा नहीं डलता था इस केस के अंदर, लेकिन अब जो 12 रोज का वक्फा डाला गया है, रखना डाला गया है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये क्या है जिसकी पर्दादारी है और क्यों इतनी लंबी छुट्टी दी गई है या तातुल डाला गया है, जरा इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उज़मा खानम और उनके साथ रुबीना खानम, उन दोनों की अदालत पेशी के लिए उनको अहाते में लाया तो गया, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। नौरीन खानम साहिबा जो उनकी एक और हमशीरा हैं, वो जज साहब के सामने रोस्टम पर आई और वो कहने लगी कि अगर 3 बजे तक इनको पेश नहीं किया जाता तो फिर गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी हो जाएगी, क्योंकि 1 रोज का रिमांड हासिल किया गया था। जज साहब ने भी कहा इंतजार कर लेते हैं, खासे गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि इसके बाद को मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। अभी जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो पता ये चला है कि जितने गिरफ्तार मुल्जिमान थे, सब मुल्जिमान के साथ ही इमरान खान की जो बहनें हैं उनको भी पेश किया गया है और 21 अक्टूबर तक ये जो समात है वो मुलतवी कर दी गई है, यानी इस समात के अंदर भी 21 अक्टूबर तक का डिले आ गया है। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद के अंदर वकला कन्वेंशन भी जारी है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद ही में एक बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। वैसे तो मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ईवान सदर में लाइकली ये मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब को भी बुलाया गया है, दीगर पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स को भी बुलाया गया है और नवाज शरीफ स्पेशली लाहौर से फ्लाई करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और वो मुलाकात जो मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ की एक लंबे अरसे से नहीं हो पाई थी, खासकर जब से वो लंदन से पाकिस्तान वापस आए हैं, उस वक्त से मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पेंडिंग थी। लगता ये है कि आज जो जमी बर्फ है ताल्लुकात में को सर्द मोहरी है किसी जगह पर, तो ये बर्फ ना सिर्फ पिघलेगी बल्कि आज की इस मुलाकात जो है तो फलस्तीन के बैकड्रॉप के अंदर के 1 साल मुकम्मल हो गया है जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसके बाद इसराइली बर्बरियत को 1 साल आज मुकम्मल हो गया है 7 अक्टूबर के रोज। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बैकड्रॉप के अंदर ये मुलाकात इंतहाई अहम गर्दानी जा रही है। तो इस्लामाबाद में आज अहम मुलाकातें हो रही हैं। लाइकली इमरान खान साहब से भी मुलाकात हो पाती, लेकिन इमरान खान से होने वाली मुलाकातों पर तो पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ जो उछल कूद है वो बड़ी तेजी से जारी है। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की जो हालिया स्टेटमेंट है, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए हमने कोशिश की और हमें कामयाबी मिली और हम आगे भी कोशिश जारी रखेंगे। आइन के साथ साथ कानून की बालादस्ती भी हमारी जिम्मेदारी है, ये चीफ मिनिस्टर KPK कह रहे हैं। मैं इनके इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा एक बार फिर गुस्से में है और कह रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है? तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हमारा हुक्म गलत है तो इस पर अटैक करें, ऑर्डर पर अटैक की बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। ये जस्टिस काजी फायज ईसा अपना गलत करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। अली अमीन गंडापुर को लेके इस वक्त 2 धड़े बन चुके हैं। एक वो है जो अली अमीन गंडापुर को इनकॉम्पिटेंट कह रहा है, इमरान खान से वो कहते हैं कि वफादारी अली अमीन गंडापुर नहीं कर रहा, इमरान खान को धोखा दे रहा है।
अली अमीन गंडापुर बुज़दिल आदमी है, मैदान छोड़कर भाग गया है, कारकुनान को मैदान में छोड़ के खुद शावर लेने के लिए केपी हाउस में रवाना हो गए। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को डिफेंड करने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में से हैं। और अली अमीन गंडापुर को ये कहा जा रहा है कि जी वो लीडरशिप है, और जाहिर है कि उस वक्त जो है जो सिचुएशन थी, जो सिचुएशनल लीडरशिप जिसको कहते हैं, सिचुएशन को देख के मुनासिब फैसला हुआ। इवन एक ट्विटर स्पेस के अंदर भी हमने आपस में तल्ख कलामी देखी। शायर अहमद फरहाद जो इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करते हैं, एहतजाज के लिए भी आते हैं, उनको सलमान खान साहब ने जिस जबान और जिस तबो लहजे के अंदर शटअप कॉल दी, वो भी पूरी दुनिया सुन रही है। अच्छा, अब इस मौके पर इस कंफ्यूजन को असल में पैदा किया जा रहा है, और इस कंफ्यूजन को पैदा करने का मकसद कुछ मकासद को अचीव करना है। देखिए, जो सैनिटी है वो तभी प्रिवेल करेगी कि जब इमरान खान साहब के किसी भी बयान के आने का इंतजार किया जाए। यानी गुज़श्ता 2 रोज़ क्या होता रहा, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से हुई या नहीं हुई, कौन कौन खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा, कंसर्न क्वार्टर से इमरान खान को क्या पैगाम भेजा गया, ये सब बातें यकीनन इमरान खान ही बता सकता है। और इमरान खान वो सेंटर फिगर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि जो सब लोगों को कनेक्ट करता है, यूनाइट करता है। यानी इमरान खान साहब जो भी स्टेटमेंट देंगे वही हरफ आखिर होगा, और उसके लिए इमरान खान साहब से वकला की या उनके अहले खाना की या उनकी टीम की, तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुलाकात पर पाबंदी इसी बैकड्रॉप में लगाई गई है कि इमरान खान साहब कोई बराह रास्त स्टेटमेंट ना दे सकें। अब जाहिर है इमरान खान से मुलाकातों पर तो पाबंदी है, केसेस जो है उनके अंदर भी एक लंबा तातुल आ गया है, वक्फा आ गया है, तो यकीनन इंतजार करना पड़ेगा। और ये स्ट्रेटेजिक कॉल है बेसिकली कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि कोई क्लियर स्टेटमेंट या कोई क्लियर पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ना आ सके। अच्छा, अब ये क्लियर स्ट्रैटेजी या पॉलिसी सामने ना आने देने की बुनियादी वजह क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो पार्लियामान के अंदर ले होने जा रहा है। और जाहिर है अगर धड़ेबंदी है इस वक्त पीटीआई में, तो ये सूट करती है इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये सूट करती है हुकूमत वक्त को भी, कि ऐसे वक्त के ऊपर कुछ लोगों को तोड़ना आसान हो जाएगा। ये कहकर कि आपकी लीडरशिप आपके साथ वफा नहीं कर रही, ये कहकर कि आप लोगों का जो मुश्किल वक्त है अभी वो मुश्किल के जो बादल हैं वो छटे नहीं हैं, तो अल्टीमेटली जो फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो 63A की तशरीह की गई, उससे आसान हो जाएगा कि लोगों की वफादारियां तब्दील की जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंफ्यूजन में रखा जाए और कंफ्यूजन में रख कर अपना मकसद अचीव किया जाए। अब देखना यह है कि 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी है। 18 अक्टूबर से पहले पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पार्लियामान में ले किया जाता है या इसके बाद का इंतजार किया जाता है? यानी एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले पहले ये होता है या फिर एससीओ के बाद होता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तय करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या शामिल होना है और पार्लियामान में कौन सा सही वक्त होगा कि जिस वक्त इसको पेश करके मंजूर कराया जा सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।